महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में 28 जनवरी को जिस तरीके से बारामती में प्लेन क्रैश हादसे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का निधन हो गया था, उसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बता दूं मैं आपको कि महाराष्ट्र राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में ये जो 3 तस्वीरें हैं ये बयान कर रही हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति 2 दिनों के अंदर ही बदलती हुई करवट लेती हुई नजर आ रही है। सुनेत्रा पवार जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगी। बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जाएगा। जी हाँ, जिस राज्यसभा का दावा अभी तक शरद पवार करते रहे हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार वो जिम्मेदारी निभा रही थी, वो राज्यसभा छोड़ेंगी और पार्थ पवार उनकी जगह राज्यसभा जाएंगे, ये लगातार चर्चाएं चल रही है। इसके साथ साथ 12 फरवरी को शरद पवार की पार्टी के साथ यहां अजीत पवार की पार्टी का मर्जर होना था, विलय होना था और संयुक्त एनसीपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में खड़ी होती हुई नजर आती। लेकिन बड़ी खबर इससे ज्यादा मैं और बता दूं यहां पर कि शरद पवार जो है वो सुनेत्रा पवार के कार्यक्रम में आयोजित नहीं होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं रहेंगे। जी हाँ, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उस कार्यक्रम में शरद पवार नहीं पहुंच रहे हैं। अभी तक ये जो अपडेट सामने आ रही है जिसको लेकर के अब तक ये जानकारी पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि बारामती में ही शरद पवार के घर पर बैठक चल रही है। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको और दिखा देता हूं मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में पवार परिवार से जुड़ी हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार का करीब शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद का जो आयोजित कार्यक्रम होगा और जहां पर वो शपथ लेती हुई नजर आएंगी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यभार संभालेंगी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार है और इसके लिए जिस तरीके से वो मुंबई पहुंची अपने बड़े बेटे पार्थ के साथ और 5 बजे उनका डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने का कार्यक्रम है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने विधानमंडल दल की बैठक से पहले सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। सुनेत्रा पवार को शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई जाएगी। मुंबई के विधान भवन में दोपहर से ही एनसीपी के विधायकों का जमावड़ा जो लगना शुरू हो गया है। ये बैठक हो चुकी है, लगभग 2 बजे बैठक संपन्न हुई और एनसीपी विधायक दल ने यहां पर सुनेत्रा पवार पर अपनी सहमति जताई है। इस बैठक में एनसीपी के 40 विधायक शामिल हुए, जिसमें सुनेत्रा पवार को आधिकारिक रूप से पार्टी का नेता चुना गया उप मुख्यमंत्री पद के लिए। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके साथ ही शरद पवार के घर पर बैठक का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी शरद पवार गुट इससे पहले दोनों गुटों के विलय की चर्चा कर रहा था, लेकिन सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की घोषणा के बाद इन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बारामती में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के निवास गोविंद बाग में पार्टी नेताओं की अहम बैठक शुरू हो गई। बैठक में सांसद सुप्रिया सुले, विधायक रोहित पवार, युगेंद्र पवार और संदीप क्षीरसागर मौजूद हैं। इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। शरद पवार से जब ये पूछा गया कि आखिरकार आपकी पारिवारिक स्थिति का क्या यहाँ पर आपको आशंका नजर आती है, तो उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य के तौर पर उन्हें सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के बारे में भरोसे में लिया गया था। इस पर शरद पवार ने कहा कि अगर परिवार पर कोई विपदा आती है तो परिवार एकजुट रहता है, परिवार में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शरद पवार जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जहां पर सुनेत्रा पवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि उन्हें महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा। बता दें आपको कि एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। जी हाँ, एनसीपी अजीत गुट के 41 विधायक हैं। इनमें से कुछ विधायक जो है वो शरद पवार के साथ आना चाहते थे, कुछ विधायक महायुति में ही बने रहना चाहते थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए यदि अजीत पवार का गुट शरद पवार के गुट की ओर रुख कर लेता है तो यहां पर चुनौती बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण आगे आने वाले कार्यकाल में हो सकता है, क्योंकि उसके बाद
यदि अजीत पवार महायुति छोड़ देते हैं, उनका गुट जो है वो महायुति छोड़ देता है, तो फिर यहां एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बखूबी इसका अंदाजा है कि यदि एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ी तो ये बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है। दरअसल जिस तरीके से वर्ष 2023 में एकनाथ शिंदे ने बड़ा खेल किया था और बड़ा खेल करते हुए उन्होंने पार्टी के विधायक यानी कि संयुक्त शिवसेना के विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ जाकर अलग से अपना गुट बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे। लेकिन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जो बहुमत मिला एनडीए को, जो बहुमत मिला महायुति को, उसमें एकनाथ शिंदे के नाम पर मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सहमति होती हुई नजर नहीं आई थी। एकनाथ शिंदे ने उस वक्त भी काफी मशक्कत की थी कि किसी भी तरीके से उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिसको लेकर उन्होंने बीजेपी नेताओं को तमाम तरीके के सुझाव भी दिए थे। उन्होंने अपना दावा भी मजबूत किया था कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए महायुति को एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता ने चुनने का काम किया है। इतना प्रचंड बहुमत जो मिला है वो मेरी मौजूदगी में मिला है, मुझे चेहरा मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन एकनाथ शिंदे की एक ना सुनी गई और उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन जिस तरीके से जनवरी के ही इसी माह में जो बीएमसी के चुनाव हुए, इसके अलावा अलग अलग नगर निगमों के चुनाव हुए, उसमें बीएमसी से ठाकरे परिवार का किला उखाड़ देना यह भी एक बड़ी कामयाबी एनडीए में यहाँ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की रही, क्योंकि ठाकरे परिवार लगभग पिछले 30 सालों से बीएमसी पर कब्जा किए हुए था। लगातार उनकी जीत वहां पर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी को करारा झटका बीएमसी के चुनाव में लगा, जहां पर पहली बार 30 सालों के बाद उनका मेयर नहीं बनता हुआ नजर आएगा। एकनाथ शिंदे की नजरें बीएमसी के मेयर को लेकर के हैं, क्योंकि करीब 70,000 करोड़ रुपए का बजट बीएमसी का है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुंबई में अपनी सियासी मजबूती कायम रखना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, जिसको लेकर वो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। अजीत पवार गुट के शरद पवार गुट के साथ विलय हो जाने पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है। ऐसे में यदि महायुति से एनसीपी अलग हो जाती है, अजीत गुट अलग हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वो यहाँ पर अपना दावा बीएमसी मेयर को लेकर मजबूत कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो सकती है कि उन्हें सरकार चलानी है तो एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन उससे पहले ही सुनेत्रा पवार को आनन फानन में महज 2 दिनों के अंदर 28 जनवरी को विमान दुर्घटना हुई, जिसमें अजीत दादा पवार का निधन हो गया। उसके बाद बारामती के ही विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार हुआ। 29 जनवरी के बाद 31 जनवरी को ही उनके शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। यह आनन फानन में हो रही राजनीतिक प्रक्रिया आखिरकार किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जो है फायदेमंद साबित होगी, भाजपा के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो किस तरीके से रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे, सुनेत्रा पवार को कौन से विभाग दिए जाएंगे, क्योंकि बड़े मंत्रालय अजीत पवार के पास थे, जिसमें वित्त विभाग जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी उनकी जिम्मेदारी में था। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुनेत्रा पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, इसके साथ साथ पार्थ पवार उनकी जगह राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे हैं और इन दोनों को मिलने वाली इस जिम्मेदारी के बाद शरद पवार गुट में क्या एनसीपी अजीत पवार गुट का विलय होगा नहीं होगा, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही है। हालांकि शरद पवार उनकी बेटी सुप्रिया सुले अपने तमाम विधायकों सांसदों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक रणनीतियों पर विचार मंथन हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की आने वाली वक्त की महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट लेती हुई नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।